नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम लिखें, राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का कृपया आपसे ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर हिमांशु अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर हिमांशु अग्रवाल जो मैहर मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर सन 1992। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 2, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करते हुए यह कहा जा सकता है कि इनका जो मनी सेक्टर है इट्स गुड, अच्छा है। ये अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं लेटर एज में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बचने के उपाय आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसमें भी आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपके पैसे वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में, सेहत में हो सकता है, अचानक से कोई सेहत में विशेष परेशानी आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे बचने के उपाय आगे वीडियो में बताए जाएंगे। आपकी जो लाइफ है वो उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, अर्थात आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 2 है, अतः आप चंद्रमा से गवर्न होते हैं। आपका स्वभाव बहुत ही डेलिकेट होता है, यानी कि आपका स्वभाव बहुत ही सौम्य स्वभाव होता है। आप कुछ बातें नहीं बताते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार से आपका मूड स्विंग भी बहुत होता है। कह सकते हैं पल में तोला पल में मासा। आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत ही इनडिसिसिव हैं। आप दूसरों की सलाह पर चलते हैं। आप लो कॉन्फिडेंट हैं। आप एक बहुत ही बढ़िया होस्ट हैं। मेहमान नवाजी का आपको बहुत शौक़ होता है। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जो व्यक्ति आपको हर्ट करता है आप तो उसको कुछ नहीं बोलते, किंतु उस व्यक्ति से इसका बदला पूरा यूनिवर्स लेता है, पूरा ब्रह्मांड इसका बदला उस व्यक्ति से लेता है। अतः सभी को सलाह दी जाती है कि ऐसे इनोसेंट लोगों को हर्ट ना करें, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, इमोशनल हैं, एक बहुत अच्छे हीलर भी हैं। आपको ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना।
उसको इस प्रकार से समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ रोड ख़राब है, अगर आप उस तरफ जाओगे तो कहीं आपकी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से घूमने जाएंगे तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन पर जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सफल होंगे। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपकी भलाई के लिए आपको प्रदान किया गया एक आशीर्वाद है। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बोलते हैं, आप चुप नहीं बैठते हैं, काम पर भी ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते हैं, मन पर आप अपने कोई बोझ भी नहीं रखते हैं, साफ साफ बोल देते हैं। आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, आप सोचते बहुत हैं, आप रोते भी जल्दी हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आप में ऊर्जा ज़्यादा है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर हैं, कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और उच्च पद प्राप्त हो गया। उच्च पद के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उच्च पद अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप इमोशनल हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपका अपना मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा आप में, इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। अब थोड़ा सा आपके करियर के संबंध में बात कर लें तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो हिमांशु जी, आपको जॉब करना चाहिए, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। आपको जॉब से ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि आपका मूलांक 2 है और आप किंग मेकर की भांति कार्य करेंगे, अतः आप जॉब करें। अब किस टाइप के जॉब में आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं? पानी से संबंधित कोई कार्य करें, दूध से संबंधित कोई कार्य करें, कोई कंसल्टेंसी संबंधी कार्य करें। अब आपके लिए लकी नंबर की बात कर लें। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 1, 5 और 3, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य करने हो तो कोशिश किया करें कि इन्हीं तारीखों में करें। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, एनवी नंबर है, ख़राब नंबर है, दुश्मन नंबर हैं, वह हैं 4, 8 और 9, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी नहीं है। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अगर अवॉइड कर सकें तो वेल एंड गुड। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, वह है ब्लैक। ब्लैक को पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में तो बिल्कुल ही ना पहने। लोअर बॉडी में पहन सकते हैं, किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो कतई ना पहनें। ब्लैक कलर अगर आप पहनेंगे तो आपकी सफलता को 1/4 कर देगा। ये 70-75% आपकी सफलता कम हो जाएगी। अतः आपको स्ट्रिक्टली सलाह दी जा रही है
कि ब्लैक कलर पहनना अवॉइड करें। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई सभी की लिखी रहती है, उसको लिखा रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सब जगह तो उसको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको बैंक में चेंज करना है, ना आपको उसको मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको उसको किसी अन्य डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना उसे आपने पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना आपको उसको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल या व्यू चैनल से जाकर के वीडियो सेक्शन में पहुँचे, वहाँ पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, जिससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। और नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आप उसमें एक आध लेटर जोड़ या घटा देंगे तो नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब अगर आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियोज़ में 6वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन कर लें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन कर लेंगे, प्रॉपर वे में उसका प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आएगा, ये गारंटेड है। आपका करियर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो जाएगा। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप रविवार को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी अन्य व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। यह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई लाल टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, या लाल रंग की अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। यह दान आप जीवन में एक बार करने पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप सोमवार को अपनी माता को या माता को संभव ना हो तो माता तुल्य किसी अन्य महिला को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद टॉवेल हो सकती है, कोई सफ़ेद कपड़ा हो सकता है, कोई सफ़ेद रंग की मिठाई हो सकती है, कोई चांदी की वस्तु हो सकती है, या अन्य कोई भी सफ़ेद वस्तु हो सकती है। यह दान जीवन में एक बार कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। वैसे भी आपने अपने पेरेंट्स को काफ़ी तंग कर रखा होगा, उनका जीना आपने मुश्किल कर रखा होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर में समस्याएं दिखाई दे रही हैं और हेल्थ में जो आपको समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको गायत्री मंत्र की गिनती नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में उसकी गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार मन हो गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में भी पाठ कर सकते हैं, किसी भी समय गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा आपको। साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर धारण कर लें, उससे भी आपको बहुत लाभ है। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीते हो तो दूध में ज़रा सी हल्दी डालकर दूध पिए। साथ ही साथ आपका जो डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, आप में डिसिप्लिन अनुशासन बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आप क्या करें, या तो आप एक रुद्राक्ष धारण कर लें, या फिर आप एक तुलसी की माला पहन लें, या फिर आप एक वुडन ब्रेसलेट पहनें, लकड़ी का ब्रेसलेट पहनें। यानी 3 चीज़ें, वुडन ब्रेसलेट, तुलसी की माला या रुद्राक्ष, इनमें से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आने लगेगा, और 1 साल में आपको समझ में आने लगे ऐसा डिसिप्लिन आने लगेगा। अब मैंने आगे बताया था पहले कि आप
आपके जीवन में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस जीवन है, यानी कि संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, संतुलन आने लगेगा, आपको जीने का आनंद आने लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, करियर ग्रोथ होने लगेगा, धनागमन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे रंग के कपड़े पहनें, खासकर अपर बॉडी में। वॉलेट रखते हो तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी भी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रहे हो, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टेंस यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में धीरे धीरे जीवन में आपके बैलेंस आने लगेगा और आपको जीवन के हर अंग का आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, और वह चेन गोल्डन कलर की होनी चाहिए। मेटल की चेन मतलब स्टील की चेन। तो आपको गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें आप घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही साथ आप शुक्रवार को किसी अपंग व्यक्ति को, अपंग यानी कि अंगहीन व्यक्ति को, या कोई ऐसा अपंग अंगहीन भिखारी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो उसे शुक्रवार को आप या तो मिठाई खिलाएं या चावल की खीर खिलाएं या किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें, उससे आपको बहुत लाभ है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखें। एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से मतलब है जिस दिन आपका वास्तव में जन्म हुआ वह तारीख। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उसका नाम भी लिखें, शहर का नाम। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। धन्यवाद।